हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। और ये वीडियो सेट नंबर 5 है। अब आप सोचेंगे 4 वीडियोस, तो 4 वीडियोस पहले आए थे जिसके थंबनेल पे लिखा था जनरल अवेयरनेस फॉर एसबीआई पीओ एंड आरबीआई असिस्टेंट मेंस। तो उन चारों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, उन चारों को आप ज़रूर देखें। और ये 5th वीडियो है उस सीरीज़ का। तो उस थंबनेल पे एसबीआई पीओ मेंस के पहले 4 वीडियोस आए थे। ये चारों वीडियोस हैं, इन्हें आप ज़रूर देखें। और ये है सेट नंबर 5। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए ये है। और बाकी के वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस, बैंकिंग अवेयरनेस, उसे भी आप ज़रूर देखें। स्टैटिक बैंकिंग भी है, एक अलग प्लेलिस्ट है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस सेट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बीएसएनएल हैंडेड ओवर 1000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओटीएन ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट टू विच कंपनी। तो ये किया है नोकिया को। नोकिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1000 करोड़ का बीएसएनएल के द्वारा फॉर ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। एक टाइम पर वर्ल्ड टॉप मोबाइल प्रोडक्शन और मार्केट में लीड करता था नोकिया। तो इस वाले सीरीज़ में सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डीपली भी क्वेश्चंस लिए गए, लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं रखा गया। तो उन चारों वीडियोस में ऑप्शंस के साथ हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर टाइम मैगजीन नेम्ड सहारा ग्रुप एज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया। किस वर्ष टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को अवार्ड दिया था, ये लिस्ट में इंक्लूड किया था सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? 2004, 2004। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। सहारा इंडिया परिवार के जो फाउंडर थे सुब्रत रॉय, उनकी डेथ हुई। तो उससे रिलेटेड ये सवाल है। सहारा ग्रुप को 2004 में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया लिस्ट किया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा। नंबर वन पे था इंडियन रेलवेज। और बात करें हम टाइम मैगजीन, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1923, 1923। एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एडिटर इन चीफ कौन है? सैम जैकॉब्स। सैम जैकॉब्स एडिटर इन चीफ हैं टाइम मैगजीन के, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, श्री हरि नटराज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ही ग्रैब्ड 10 मेडल्स, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज इन नेशनल गेम्स। अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तो श्री हरि नटराज ये स्विमिंग से हैं, तैराक है, कर्नाटका के ये प्लेयर हैं। तो वो नेशनल गेम्स में सबसे बेस्ट प्लेयर इमर्ज होके आए हैं। और अगर हम बात करें बेस्ट फीमेल एथलीट, तो जिमनास्ट सान्युक्ता प्रसेन और प्रणति नायक। सान्युक्ता प्रसेन और प्रणति नायक और सान्युक्ता प्रसेन, इन दोनों को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द नेशनल गेम्स चुना गया। ये दोनों जिमनास्ट हैं। और अगर बात करें मेल एथलीट, तो श्रीहरि नटराज को चुना गया, जिन्होंने 10 मेडल जीता, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज राष्ट्रीय खेल में। आगे भी इसी से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड पोजीशन ऑन मेडल टैली इन 37 नेशनल गेम्स अचीव्ड बाय। तो राष्ट्रीय खेल जो 37वां संस्करण था, ये गोवा में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछा है कि पदक तालिका में दूसरे पायदान पे कौन था? एसएसबी था। एसएसबी क्या है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएसबी। टॉप पे रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा 80 गोल्ड के साथ। नंबर 1 पे टोटल 28 मेडल महाराष्ट्र के पास आए। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, सेकंड पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश और फिफ्थ पे केरल। 5 शीर्ष राज्य आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र, एसएसबी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल, ये 5 शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव पीएम जनमान। पीएम जनमान कहाँ से लॉन्च किया? इसको रांची से लॉन्च किया, झारखंड से, ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस, जो कि कब होता है? 15 नवंबर को होता है, झारखंड स्थापना दिवस। और टू प्रेज ऑनर बिरसा मुंडा। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है। पीएम जनमान क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और इसके साथ साथ विकास भारत संकल्प यात्रा, इस दोनों को इनिशिएटिव को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने रांची से। नेक्स्ट है, विच पीएसयू बैग्ड अवार्ड एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड 2023। तो ये किया गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक
महारत्न पीएसयू है। गेल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट है, 9th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये हुआ श्रीलंका के साथ। कहाँ हुआ? ये पुणे में हुआ। और अभी हाल ही में भारत और यूएसए के बीच, इंडिया यूएसए के बीच वज्र प्रहार हुआ। वज्र प्रहार मेघालय में, उमरोली मेघालय। वज्र प्रहार हुआ यूएसए और भारत के बीच। और मित्र शक्ति हुआ भारत श्रीलंका के बीच। 9वां संस्करण था, कहाँ हुआ? पुणे में। नेक्स्ट है, शेनिस पालाकियोस ऑफ विच कंट्री क्राउन मिस यूनिवर्स 2023? 2023 मिस यूनिवर्स कौन बनी है? निकारागुआ की हैं। ये विच कंट्री पूछ रहा है सवाल। शेनिस पालाकियोस निकारागुआ की हैं। और ये पहली निकारागुआ की महिला है जिन्हें, जो मिस यूनिवर्स का ताज पहना इन्होंने। और ये कौन सा संस्करण था? 72वां, 72nd। इंडिया के फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन रही हैं? सुष्मिता सेन। और इस क्राउन पीजेंट में फर्स्ट रनर अप कौन रही? एंटोनिया पोर्सिल्ड। एंटोनिया पोर्सिल्ड जो कि थाईलैंड की है, ये फर्स्ट रनर अप रही। तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि ये ना पूछा जाए कि विनर कौन है, रनर अप कौन है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हु बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू बी डिसमिस्ड बाय टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप कह लो या फिर सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी पहली बार टाइम आउट हुआ? इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के। तो वर्ल्ड कप में श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो मैच हो रहा था, लीग मैच, उसमें इन्होंने देरी की क्रीज पर आने में। हेलमेट में कुछ फॉल्ट हुआ था, तो इस वजह से इन्हें टाइम आउट करार दिया गया, वो भी बांग्लादेश के प्लेयर्स के कहने के बाद एम्पायर को। तो एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के हैं, इन्हें टाइम आउट दिया गया। और आपको वर्ल्ड कप के बारे में अच्छे से पता है, इस बार जो था 13वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में इंडिया को हराया। मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? मोहम्मद शामी, 24 विकेट। मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस वर्ल्ड कप में एकमात्र डबल सेंचुरी लगाया गया था ग्लेन मैक्सवेल के बैट से, मतलब ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया था डबल सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड कप के बारे में आप याद रखोगे। एक और सवाल बन सकता है, विच एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबिक टीम परफॉर्म्ड एरियल शो एट फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023? तो जो फाइनल में एयर शो हुआ था, कौन सा एयरक्राफ्ट था वो? हॉक MK-132। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हॉक MK-132 सूर्य किरण एरोबिक टीम का इंडियन एयरफोर्स का विमान था। इसने एरियल शो ये किया था फाइनल मैच में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023? बुक फायरबर्ड के लिए किसे JCB प्राइज लिटरेचर मिला? इनका नाम है पेरुमल मुरुगन, जो कि तमिल राइटर हैं, पेरुमल मुरुगन। और ट्रांसलेट हुआ जनानी कानन के द्वारा। और इसमें एक ट्रॉफी मिलता है, साथ साथ 25 लाख प्राइज मनी मिलता है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। किताब का नाम है फायरबर्ड और इसके राइटर पेरुमल मुरुगन। नेक्स्ट है, IWAI यानी कि इनलैंड्स वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंपनी टू यूटिलाइज गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट? तो ये किया है अमेजोन के साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और अगर हम बात करें तो पोर्ट शिपिंग वाटरवे मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। अगर हम बात करें नेशनल वाटरवे NW1, जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी तरह नेशनल वाटरवेज होता है। NW1 सबसे बड़ा है, इसका नाम है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, जो कि हल्दिया से प्रयागराज के बीच है। हल्दिया टू प्रयागराज इलाहाबाद, फॉर्मली इलाहाबाद, जिसकी लंबाई है, दूरी है 1620 किलोमीटर। तो नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया जो NW1 है, इसकी दूरी है 1620 किलोमीटर, हल्दिया टू प्रयागराज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियंस वुमेन फीचर्ड ऑन BBC 100 वुमेन्स लिस्ट? BBC 100 वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारतीय महिला को फीचर किया गया है? तो इसका आंसर होगा 4 वुमेन कौन कौन सी है? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर हैं। दिया मिर्ज़ा, फॉर्मरली बॉलीवुड एक्ट्रेस है ये। उसके बाद जो नाम आता है आरती कुमार राव, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। और जो चौथा नाम है उनका नाम है जेत्सुना तेंजिन पाल्मो, जो कि इंडियन तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं। जेत्सुना तेंजिन पाल्मो। तो ये 4 नाम हैं।
नेक्स्ट है, रिसेंटली जस्टिस फतीमा बीवी पास्ड अवे, शी वॉज रिनोन्ड एज। तो आप स्टैटिक जी के बहुत बार सुनेंगे, इंडिया की जो फर्स्ट, माफ़ कीजिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीवी, शी हैज़ पास्ड अवे, शी वाज फ्रॉम केरल। तो ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों को कंसिडर हो गया, और ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे सवाल जो करंट और स्टैटिक दोनों को कंसिडर करें। नेक्स्ट है, नशा मुक्त भारत अभियान, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ। तो इसके लिए साइन किया गया है इस्कॉन के साथ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन टेम्पल्स जो आप फेमस जानते हैं, एक संस्था है जो कि उसके साथ नशा मुक्त भारत अभियान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने एमओयू साइन किया है। और अगर हम बात करें नशा मुक्त भारत अभियान, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में, 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड बिल फॉर कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू 65%। तो अभी हाल ही में बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, बिहार में तो जो कोटा बढ़ा के किया गया 65 प्लस इसमें जो EWS है 10%, तो ओवरऑल जो रिजर्वेशन हो गया है वो है 75%। और बिहार फर्स्ट स्टेट है जहां कास्ट सेंसस हुआ, यानी कि जातीय जनगणना। नेक्स्ट है, डैश बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट फर्म टू गेट इन स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। तो ये मिला है वन वेब इंडिया को। वन वेब इंडिया become India's first firm to get in-space approval for satellite broadband services in India. Next question है, National Press Day is observed annually on। हर बार नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड लता मंगेशकर अवार्ड 2023। 2023 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? सुरेश वाडेकर, जो कि बॉलीवुड के सिंगर हैं, पुराने गाने 80s के डेकेड में इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। 5 लाख अमाउंट जो प्राइज़ मनी होता है वो दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023 बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इंडिया इन विच कंट्री साइन एग्रीमेंट फॉर यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। यूथ मोबिलिटी और कल्चरल एक्सचेंज के लिए भारत ने किसके साथ साइन किया? इटली के साथ। इटली के साथ साइन किया है एग्रीमेंट भारत ने। नेक्स्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA स्टार्टेड इन विच ईयर? 1928। अब ये सवाल क्यों आया? क्योंकि 2022 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया कोविड वॉरियर्स को और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, NIA, नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ डिसआर्मामेंट फॉर 2022 दिया गया। और अगर हम बात करें IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शरद कुमार अग्रवाल, और जो नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके प्रेसिडेंट हैं रॉय के जॉर्ज। तो इसलिए पूछा गया कि IMA की स्थापना कब हुई थी? 1928 में शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स रीजनल टूरिज्म मिशन सेलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज़। तो ये हुआ केरल का जो टूरिज़्म मिशन है उसको सेलेक्ट किया गया। अभी पिछले वाले वीडियो में एक टॉपिक था कि कौन 2 शहरों को चुना गया कल्चरल हेरिटेज के लिए, तो वो उसमें था शायद एक ग्वालियर था, एक मुझे याद नहीं आ रहा। ग्वालियर ऐसा था, एक लिटरेचर के लिए था और एक म्यूज़िक के लिए था। तो दूसरा शहर मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा था, अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था वीडियो सेट नंबर 5 आपके अपकमिंग एग्जाम्स RBI असिस्टेंट मेंस के लिए, और आप बाकी के वीडियोस इस चैनल पर ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।